नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में होलाष्टक के विषय में चर्चा की और समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से ये हमारे लिए एक क्लींजिंग प्रोसेस की तरह है। इन दिनों को सभी लोग मना तो करते हैं उपयोग करने के लिए, लेकिन क्या हम इनके आध्यात्मिक महत्व को अपने जीवन के लिए, इनके आधि भौतिक महत्व को अपने शरीर के लिए किस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से होलिका दहन के दिन, जब वो अष्टक पूर्ण हो रहे होते हैं, होलाष्टक पूर्ण हो रहे होते हैं, तो किस प्रकार से हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन अनुभव कर सकते हैं। ये दिन उन 8 नेगेटिव ऊर्जाओं के ओवरफ्लो होने के बाद भी हमारे अपने सतत उस श्रद्धा भाव से बने रहने के कारण से जो संदेह, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर इत्यादि नेगेटिव ऊर्जाएं हमारे चारों तरफ खलबली मचा रही थी, वो आते आते इस 8वें दिन यानी चतुर्दशी के दिन किस प्रकार से उन सारी नेगेटिव ऊर्जाओं से बचने के बाद वो श्रद्धा अपने आप में इतनी संबल पा लेती है कि अंतिम प्रहार में, जो कि होलिका ने करा, हिरण्यकश्यप की बहन जो प्रहलाद की बुआ भी थी, उनकी कथा कुछ इसी प्रकार से है कि उसकी बुआ को अग्नि से जलने की कोई संभावना नहीं थी। उसको इसी प्रकार का वर प्राप्त था कि वो अग्नि में जल नहीं पाएगी, उसे अपना कंबल ओढ़ करके बैठना है। उसने अपने भाई की मदद के लिए, क्योंकि प्रहलाद को वो किसी भी प्रकार से समझा नहीं पा रहे थे, उसको पहाड़ से घेरा, उसको और यातनाएं दी, लेकिन किसी भी प्रकार से प्रहलाद जो है, उनकी श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, अखंड श्रद्धा अपने आप में एक जगह स्थिर थी। भगवान नारायण की भक्ति में स्थिर थे वो। और ऐसे में उनकी हिरण्यकश्यप की बहन ने, होलिका ने उनको ऑफर दिया, उनको मदद के आश्वासन दिया कि मैं अपने भतीजे को अपनी गोद में लेकर के बैठूंगी तो उसे डर भी नहीं लगेगा, और आप चारों तरफ से आग लगा दीजिए उस लकड़ियों में, मेरे ऊपर कंबल होगा तो इसलिए मेरे अग्नि कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, और धीरे से मैं प्रहलाद को आगे कर दूंगी तो प्रहलाद जो है वो भस्म हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका जो सबसे बड़ा शत्रु इस समय बना हुआ है वो शत्रु समाप्त होगा, और आपकी जनता को एक मैसेज जाएगा, एक उदाहरण प्रस्तुत होगा कि राजा ने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा अगर उसने उनकी भक्ति नहीं की। तो इस सारी कथा का जो सार है वो इन 8 दिनों का जिस्ट है, निचोड़ है। तो होता यह है कि इन सभी यात्राओं को प्राप्त करते करते प्रहलाद उस अवस्था तक आ गए जिस दिन जो है होलिका ने उनको लेकर के अपने साथ अग्नि कुंड, या फिर कहें अग्नि की लपटों के बीच में लकड़ी को स्थापित किया, उसके बीच में लेकर के बैठ गई। अग्नि लगा दी गई, फिर तीक्ष्ण हवाएं चली, बहुत तेज मरुत चले, और उनके चलने से वो जो कंबल था वो उड़ा और उड़ करके प्रहलाद पर गिर गया। प्रहलाद अपनी भक्ति में एक निष्ठ बैठे रहे और उनकी बुआ उस अग्नि कुंड में दहन हो गई। यही होलिका की कहानी का सार है। अब अगर आप इसको थोड़ा गहराई से समझने का प्रयत्न करें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो 8 बुराइयां या 8 नेगेटिविटी जो हम बात कर रहे थे, या 8 प्लैनेट से जो हम रिलेशन समझ रहे थे उसका, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके नेगेटिविटीज अपने आप आई और उस झंझावात में उस प्रहलाद को हिला भी नहीं सकी, उसकी श्रद्धा को, और वो अपने आप में स्थिर रहा। ऐसी स्थिरता बढ़ते 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 एक ऐसी स्थिति में आ जाती है जिस दिन प्रहलाद अपने आप में बच जाते हैं और होलिका का दहन हो जाता है, यानी कि सारी माया जो हमारे चारों तरफ है वो नष्ट हो जाती है, शुद्ध रूप, हमारा शुद्ध स्वरूप मात्र रह जाता है। तो इसको इंग्लिश में सेल्फ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। हम अपने स्वरूप को, मूल रूप को प्राप्त होना प्रारंभ कर देते हैं, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है। तो आप देखिए कितनी नेगेटिव व्यवस्था के बीच से निकल करके कितनी पॉजिटिव अवस्था को प्राप्त हो सकता है एक व्यक्ति, और उसकी कितनी सरल संभावना है इस दिनों में, क्योंकि सारा ब्रह्मांड उस प्रकार की एस्ट्रोनॉमिकल स्थिति को उत्पन्न करता है जिसके कारण से हम होलिका हर प्रतिवर्ष मनाते हैं। और जब वो ये मनाते हैं तो वो ग्रह, नक्षत्र और सब कुछ इस प्रकार के अपने आप ही
व्यवस्था किए हुए हैं कि अगर यदि हम उनके मध्य अपने आप को स्थिर भाव से भक्ति में रख सकें, हमें अपने आप में स्वयं में स्थित होने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अब इसको यदि हम और थोड़ा गहराई से समझने का प्रयत्न करें तो हमने लास्ट वीडियो में इन होलास्टक के विषय में कहा था कि एक मेटलर्जिकल प्रोसेस की तरह से है। तो अगर आपने देखा हो कभी सुनार के यहाँ, तो वो सोने को आंच में तपाता है। जब वो आंच में तपाता है तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें से अशुद्धियाँ जल करके निकल जाती हैं। जैसे उसमें चिपके हुए कार्बन के कण कार्बन डाइऑक्साइड बन करके निकल जाते हैं, सल्फर का कण सल्फर SO4 बन करके SO2 बन करके निकल जाते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत कुछ उसमें जो चिपका हुआ है नेगेटिव ऊर्जाएं या नेगेटिव एलिमेंट्स तत्व, वो सब उस ताप में निकल करके एक कुंदन खरा हो जाता है, जिसे आप 24 कैरेट कहते हैं। तो क्या इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया होने के बाद जब अंतिम चरण में हमें उस अग्नि से, उस ताप से गुजरना पड़े, तो क्या हम भी जो है उसी प्रकार शुद्ध नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो अगर आप समझने का प्रयत्न करें तो हमारे पंच तत्व जब अपनी श्रेष्ठ अवस्था में उपलब्ध होते हैं तो वही कहलाता है हमारे प्राण, तेज, ओज। तो इन्हीं की वजह से 5 और 3 8, इन 8 की वजह से हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां पर तेज हमारे सारे अनवांटेड कर्मों को, उनके प्रभावों को, उन सब को भस्म कर देता है। और फिर वो ओज उसमें से एक मोती की भांति, जिस प्रकार से सीप में एक मोती बनता है, उसी की भांति उस सार को, उस जिस्ट को इकट्ठा कर देता है। और वही है पहला आह्लाद, फर्स्ट आह्लाद, प्रहलाद। तो अपने जीवन में क्या ये संभावना हमें नहीं उपलब्ध हो सकती? अवश्य हो सकती है। आपको करना क्या है फिर उसके लिए? आप देखिए कि किस प्रकार से होलिका का पूजन होता है और आयोजन होता है। तो उसके लिए जो आयोजक होते हैं वो लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, उन लकड़ियों का ढेर बनाते हैं और फिर स्त्रियां जाकर के भूमि पूजन करती हैं कि माँ पृथ्वी सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि एकमात्र पृथ्वी ही है जो कि कंपोस्ट कर सकती है। जितनी भी फीसेस हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, ऊर्जाएं हैं, एब्जॉर्ब्ड एंड यूजलेस हमारे शरीर से निकलने वाले फीसेस वगैरह हैं, उस सब कुछ को पृथ्वी पर आने के बाद उसे वो कंपोस्ट कर देती हैं, खाद में बदल देती हैं, जिससे और उपजाऊ होने के बाद वो वृक्षों को ताकत देते हैं, जिससे फल, फ्रूट, फल, सब्जी, अनाज ये उत्पन्न होते हैं और जिसको हम फिर अपने भोजन में इंक्लूड करते हैं, जिससे हमें फिर पुनः पुष्टि का प्राप्ति होती है। तो स्त्रियां उसका पूजन करती हैं। उसके पूजन करने के बाद में उसमें अग्नि स्थापना होती है। अग्नि स्थापना होकर के फिर उसमें गेहूं के बालियों को लेकर के भूना जाता है, जो वास्तव में एक प्रकार का रस है, जिस रस से हमारे जीवन का पोषण होता है। तो अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें हम एक सांसारिक सामाजिक व्यवस्था को इंक्लूड करके उसी परिपाटी को जो हमारे अंदर घटित हो रही है जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें करना क्या होगा? हमें करना इतना सा होगा कि हम अपने आप में जिस भक्ति की में पूरे होलास्टक में स्थिर भाव से बने रहे, उसी भक्ति में, उसी श्रद्धा में अपने इष्ट के प्रति आपको बने रहना है, इस दिन भी, इस रात भी। और जब ये होलिका दहन हो रहा है तब भी अपना ध्यान अपने उस इष्ट की ओर बनाए रखना है, अपनी उस भक्ति में, श्रद्धा में बनाए रखना है। ये सरलतम प्रयोग है जिसके माध्यम से आप अपने आप में स्थिर हो जाएंगे और अपने को स्पष्ट रूप से समझने लगेंगे। आपको अपना रूप क्रिस्टलाइज होता हुआ अनुभव होगा। ये महसूस होगा कि ये मैं हूं, मैं। तो वो जो मैं है उसको आप खोज पाएंगे अपने अंदर। ये है इस होलिका दहन की आपकी उपलब्धि। तो इस प्रयोग को प्रयास कीजिए कि किसी प्रकार से अपने आप में उस इष्ट के भाव में स्थिर रहने का प्रयत्न करें और बाहरी जितने भी क्रियाकलाप हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसे करते जाएं।
उसे रोके नहीं। ऐसा ना हो कि अंदर की तरफ उतर गए तो बाहर से जो है अपनी आंखें बंद कर ली। वो सब कुछ चलता रहेगा उस सारे झंझावात में, क्योंकि यूनिवर्स में वो सारे ग्रह नक्षत्र उस प्रकार से चल रहे हैं कि वो नेगेटिविटीज हमारे अंदर से निकल रही हैं। तो ऑटोमेटिकली हम जब उस श्रद्धा भाव में स्थिर रहेंगे तो हमें अपने मूल स्वरूप की उपलब्धि होगी और उस प्रहलाद की प्राप्ति होगी, उस अवस्था की प्राप्ति होगी जिसके माध्यम से हमारे अंदर जो इस सारी नेगेटिविटी से निकल करके भी एक आनंद की अवस्था बनेगी, आह्लाद की अवस्था बनेगी, हैप्पीनेस की अवस्था बनेगी, एक जॉय हमारे अंदर से निकलना शुरू होगा। और इसी जॉय का जो दूसरा प्रयोग है वो अगले दिन होता है होलिका दहन के, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे, और वो है रंग होली। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।